देखिए क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नौगढ़ जिले में स्थापना की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम स्तर यानी कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर यानी कि पंचायत समिति और जिला स्तर यानी कि जिला परिषद पर लागू करने की जो सिफारिश की थी। क्वेश्चन था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो आपका आंसर भी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग है। तो देखिएगा नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो कि दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। और नीति आयोग जो एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। क्वेश्चन था कि नीति आयोग है, तो नीति आयोग है आपका आंसर हो जाएगा एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता आयु क्या है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वह भारतीय नागरिक जो कि 18 वर्ष का हो चुका हो या 18 वर्ष से अधिक हो वह चुनाव में मतदान कर सकता है। भारत में पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संशोधन 1988 में मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। क्वेश्चन था कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता आयु क्या है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान है। तो देखिएगा इसमें कुछ अनुसूचियाँ दी गई हैं। भारत संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।